एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक बिन ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। पढ़ लिख कर निडर होकर राजू बाबा इंजीनियर बन उसने कम्मों की शादी करवाई, मारुति 800 गिफ्ट में दी। लेकिन कभी सोचती हूँ क्या राजू बाबा उस पुराने टूटे फूटे घर को रोमांटिसाइज करता होगा, याद करके आहें भरता होगा। आपने या मैंने या जिस किसी ने भी गरीबी देखी है, छत से गिरता पानी देखा है, पुराने टूटी फूटी बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि कोई ऐसे कंडीशन में मन से नहीं रहता, वो मजबूरी में रहता है, दिन गिनता है, पाई पाई बचाकर वहां से निकलने के सपने देखता है। फिर कोई एसी वाला अंकल आकर कहता है, वाह कितना खूबसूरत है, क्या एस्थेटिक है। लेकिन ये अंकल केवल एसी वाले नहीं हैं, बल्कि भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और IVY लीग कॉलेज कोर्नेल में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कौशिक बसु हैं। बसु का अकाउंट देखकर लगता है कि उन्हें पॉवर्टी पॉर्न का एडिक्शन है, तभी तो ऐसी मोल्डी इमारतें उन्हें खूबसूरत लगती हैं। अब खूबसूरत लगती हैं या लोगों का फूल बना रही हैं, ये तो आप देखिए, लेकिन इन्हें लगती हैं। ये फोटो देखिए, बसु कहते हैं खूबसूरत कोलकाता अ डेकेड एगो। एस्थेटिक होगा, लेकिन क्या रोमांटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती हैं, हेल्थ रिस्क से भरी होती हैं। किसी भी राज्य का उत्थान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, रोड से होगा। लेकिन जब आप जैसे लोग राज्य सरकार को कॉल आउट करने की जगह ऐसी बदतर हालतों को रोमांटिसाइज करने बैठेंगे तो कोई क्या ही कहे। अब फोटो देखिए, मेस्मराइजिंग है ना। अगर आपको मेस्मराइजिंग लग रही हैं तो 2 बार वापस सोचिए। देखने में भले ही लग रही हूँ, लेकिन इस फोटो में मुझे ये दिख रहा है कि कोलकाता में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल 1942 में बना हावड़ा ब्रिज है। पीली टैक्सी जिसे देख ये लेफ्टिस्ट को नॉस्टैल्जिया आता है, वो केवल एक स्टेटमेंट है पॉल्यूशन और स्लो ट्रांसपोर्ट का। बिल्डिंग्स पर इतनी काई है, इतनी पुरानी है कि क्या पता कब गिर जाए। ये है पॉवर्टी पॉर्न, जिसे कौशिक बसु जैसे लोग मेस्मराइजिंग मानते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। बसु रहते तो न्यूयॉर्क में है, वहाँ के सबवे में गिरते पानी, क्राइम रेट और ब्रुकलिन के इतने पुराने गिरते इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर कोलकाता की याद तो आ ही जाती है। कितना ही ब्लेम करें इन्हें। इनकी हालत मुन्ना भाई MBBS वाले उस चीनी टूरिस्ट की तरह है। चिली चिकन एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? 5 स्टार एकदम। No, I want real India. Poor people, hungry people. इन्हें जितना भी मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा लो, प्रोग्रेस दिखा लो, ये प्यार करेंगे गिरते पड़ते खंडर से ही। एस्थेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खंडर में फर्क होता है। जैसे ग्वालियर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चलो ताजमहल भी एस्थेटिक, और जो आपको खूबसूरत लग रहा है उसे खंडर एक रीजन से कहते हैं। खैर, बसु जी से और उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। कभी टर्की की तारीफ करके कहते हैं कि भारत को उनके इन्फ्लेशन पॉलिसीज कॉपी करनी चाहिए। कभी श्रीलंका की तारीफ करते हैं तो कभी बांग्लादेश की। टर्की वाली बात है तो 2011 की, फिर क्या, टर्की का इन्फ्लेशन पहुंचा 80%। बांग्लादेश के इकोनॉमिक कोलैप्स पर हम स्टोरी कर चुके हैं, और श्रीलंका की हालत से तो आप वाकिफ ही होंगे। खैर, ये पॉवर्टी पॉर्न का मसला केवल कौशिक बसु तक सीमित नहीं है, ये हर लेफ्ट लिबरल की कहानी है। ये धारावी स्लम को रोमांटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि कल्चर है शहर का, इंडस्ट्री का। जो मुंबई में रहते हैं, जो धारावी में रहते हैं, वो जानते हैं कि असलियत क्या है। रहने लायक घर नहीं है, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, पॉल्यूशन है, ओवरक्राउडेड है, क्राइम है, काम करने के लिए इंडस्ट्री उतनी सेफ नहीं है। ये एस्थेटिक नहीं, वो रहने वालों की मजबूरी है, जीवन है। आपको क्या, लेकिन एसी कमरों में बैठकर टैक्सी ड्राइवर की कहानियां सुनाकर केवल राजनीति ही आती है और कुछ नहीं। थोड़ा ये पॉवर्टी पॉर्न के एडिक्शन का कुछ कर लीजिए और दीदी से कहिए जो $200 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ABD से मिले हैं, उससे कोलकाता को सांस लेने दें और कुछ नया बनाएं ताकि शहर सेफ रहे। येलो टैक्सियाँ, हाथ रिक्शा, पुरानी बिल्डिंग्स, गिरता इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही प्यारा लग रहा है तो दीदी से कहकर एक संग्रहालय बना लीजिए, ताकि जब भी पॉवर्टी पॉर्न का मन करे वहाँ जाकर मन हल्का हो जाएगा।